हाय गाइस, आई एम आर एस जंगेट। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं एक नई यूनिट स्पोकन इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक नई यूनिट लेकर के हैं। यूनिट नंबर 7 डू यू। और विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चंस का, कि हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करें, कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर आज हम इसके चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जो है आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 डू यू प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस। सबसे पहले एक चित्र आपको दिखाया गया है और उसमें एक लड़की बैठी है और उसके पास में गिटार है, और एक लड़का उससे पूछ रहा है डू यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजाती हो। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न किया जाता है। तो ये जो आंसर भी दे सकती है, इसमें अगर आंसर देती तो वो कहते यस आई डू, इस प्रकार से उसका आंसर भी हो सकता था। तो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि प्रेजेंट सिंपल में जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो उस समय प्रश्न बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, उनको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो यू से पहले इसने डू रखा है, और जो भी सब्जेक्ट है ही सी इट और एकवचन करता यदि है तो डज का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे, और आई वी यू दे और बहुवचन करता यदि है तो डू का यूज जो है वो सब्जेक्ट से पहले करेंगे। जब भी हम डू और डज का प्रयोग कर देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी आएगी उसके साथ में ऐसे यस का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। ये चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, तो इसी में आज इसी को थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वी यूज डू एंड डज इन द प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस। कैसे करते हैं देखिए, पॉजिटिव में हम कैसे करेंगे और क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे। अभी मैंने जो बताया उसी के ऊपर एक टेबल जो है मैंने दी है। पॉजिटिव में देखिए यहाँ पर है कि आई वर्क, वी लाइक, यू डू एंड दे हैव। इस प्रकार से देखिए इनके साथ में ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, करता है, और इनके साथ में ये मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। ही सी इट, जैसे ही के साथ में अगर करेंगे तो वर्क्स हो जाएगा, सी के साथ में लाइक्स हो जाएगा, इट के साथ में डज हो जाएगा, इट के साथ में हैज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है इसका यूज हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रश्न बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक करेंगे यानी क्वेश्चंस बनाएंगे तो डू और डज को हम हेल्पिंग वर्ब से पहले रखेंगे, सॉरी डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो सब्जेक्ट से पहले जैसे आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू लाइक, तो इस प्रकार से। और इस प्रकार से ही सी इट और एकवचन करता है तो उसके साथ में डज लगा देंगे। जैसे डज ही वर्क, डज सी वर्क, डज ही लाइक्स, डज ही लाइक, यानी लाइक्स नहीं होगा, फिर वहाँ सिर्फ लाइक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसका यूज जो है हम इसमें डू और डज का प्रश्न बनाते समय करते हैं। स्टडी द वर्ड ऑर्डर। अब वर्ड ऑर्डर क्या होगा, कैसे हम इसको जो है इसका जो क्रम क्या होगा वो इस प्रकार से होगा कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट, अभी पहले भी ये बताएं, प्लस इन्फिनेटिव, इसका यूज हम करते हैं। और जो डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे वो डब्ल्यू एच वर्ड इस डू और डज से पहले आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डू यू वर्क इन द इवनिंग, तो सबसे पहले डू और डज आ गया, यू वर्क इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को काम करते हो, उसके बाद में इन्फिनेटिव आ गया। तो इस प्रकार से इसका यूज हमने कर दिया। नेक्स्ट है डू योर फ्रेंड्स लिव नियर हियर, क्या आपके दोस्त यहाँ पर पास में रहते हैं। डज क्रिस, क्रिस एक वचन हो गया इसलिए एक वचन के साथ में डज का यूज हो गया। डज क्रिस प्ले टेनिस, क्या क्रिस जो है वो टेनिस खेलता है। आप अपने किसी भी दोस्त का नाम यहाँ पर लिख करके इस प्रकार से टेनिस, और यहाँ पर आप कोई भी जो खेल है उस खेल का नाम भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे डज मुकेश प्ले फुटबॉल, डज दिनेश प्ले क्रिकेट, एंड इसी प्रकार से जो भी आपके मित्र हैं उन मित्रों का नाम आप लिख लीजिए और यहाँ पर गेम का नाम चेंज कर दीजिए। और इस प्रकार के सेंटेंस आप कम से कम 10-15 सेंटेंस आप और बनाने का प्रयास करें। फिर जैसे डब्ल्यू एच वर्ड आ गए, तो डब्ल्यू एच वर्ड आ गए तो वो डब्ल्यू एच वर्ड या डू और डज से पहले लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, तो वेयर जो है वो डू और डज के पहले लग गया, योर पेरेंट्स से पहले डू और डज लग गया, और उसके बाद में जो इन्फिनेटिव लिव है यानी जो वर्ब है वो आ जाएगी। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, हाउ ऑफन प्राय आप कब जो है अपना जो आपके जो बाल हैं उनको आप कब धोते हैं। तो यहाँ पर देखो हाउ ऑफन पहले आया, उसके बाद में यूज से पहले डू का यूज कर दिया, वॉश योर हेयर, और आपने बालों को, वॉश जो है वो वर्ब हो गई और यहाँ पर योर हेयर इसके साथ में और जोड़ दिया। तो वॉश योर हेयर भी कर सकते हैं, वॉश योर हैंड्स भी कर सकते हैं, तो जो भी आप इसमें जोड़ना चाहें
इसी प्रकार से आप और बढ़ाते हुए चल सकते हैं। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब है। देखो व्हाट सबसे पहले जो WH वर्ड है व्हाट आ गया, उसके बाद में दिस वर्ड एक वचन हो गया, तो दिस वर्ड एक वचन हो गया तो यहाँ इसके साथ में डज का यूज हो गया। तो इस वर्ड का क्या अर्थ है। हाउ मच, ये मात्रा के लिए यूज करते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू रोम, रोम में जाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, यानी रोम में जाने के लिए कितना खर्चा आता है। इट के साथ में भी देखिए यहाँ पर डज का यूज हुआ है, उससे पहले हाउ मच का यूज हो गया, एंड कॉस्ट जो है इन्फिनेटिव कह दीजिए, ये यहाँ पर जो है यूँ कहते हैं मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हो गया। एंड टू फ्लाई इधर, फ्लाई टू रोम, फ्लाई टू अमेरिका, फ्लाई टू फ्रांस, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस विद ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, इनके साथ में भी जो है, क्योंकि ये प्रमुख रूप से ऑलवेज है, यूजुअली है, ऑफन है, ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं। और जब ये आ जाते हैं इसका मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे डू यू, अब ऑलवेज इनका कहाँ पर यूज करेंगे। पहले आप जो है हेल्पिंग वर्ब जो भी डू और डज है उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद में ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली इसका यूज़ करेंगे, और उसके बाद में जो है आपकी वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे डू यू ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुम हमेशा जो है ब्रेकफास्ट लेते हो। डज क्रिस, क्रिस एक क्वेश्चन हो गया, तो डज क्रिस ऑफन प्ले टेनिस, क्या जो है क्रिस हमेशा प्रायः जो है वो टेनिस खेलता है। एंड व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, एंड व्हाट डू यू यूजुअली डू, आप सामान्यतया आप वीकेंड्स में क्या करते हैं, सप्ताह के अंत में जो है आप क्या करते हैं। तो ये एक फॉर्मेट रहेगा जो आपको मैंने इस टेबल में दिया है, उस फॉर्मेट में आपको ऑलवेज, ऑफन और यूजुअली का यूज करना है। और प्रश्न बनाते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न, सबसे पहले जैसे मान लीजिए WH वर्ड आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली इसका यूज हो गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया, और उसके बाद में जो भी बचा है शेष उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे व्हाट डू यू डू, इसका मतलब क्या होता है। देखो व्हाट डू यू डू अगर आप किसी से पूछते हैं, इसका मतलब कहता है व्हाट इज योर जॉब, यानी आप जो व्हाट डू यू डू पूछ रहे हैं किसी से, इसका मतलब होता है कि आप उसको उसके जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर जॉब, या व्हाट्स योर जॉब, तुम्हारा जॉब क्या है। तो आपने प्रश्न किया, मान लीजिए किसी व्यक्ति से, आप अनजान व्यक्ति से मिले या किसी दोस्त से मिले और उसने पूछा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो वो आपको जवाब जो देगा वो आपको जवाब दे सकता है आई वर्क इन ए बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूँ। जिसमें भी आप जहाँ भी, आई एम वर्क इन ए फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो जहाँ पर भी वो काम करता है वहाँ पर वो आपको बता देगा, यानी अपने जॉब के बारे में वो बताएगा। नेक्स्ट देखिए, रिमेंबर, याद रखना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, वही बात अपनी फिर आ रही है कि डू का यूज कहाँ करेंगे, आई, वी, यू, दे, और जो बहुवचन करता होगा उसके साथ में डू का यूज करना है। जैसे डू दे लाइक म्यूजिक, अगर दे आ गया इसके पहले डू आ गया, तो डू दे लाइक म्यूजिक, क्या वे म्यूजिक पसंद करते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं कि डू यू लाइक म्यूजिक, अगर दे की जगह यू कर दिया तो हम कहेंगे डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम संगीत पसंद करते हो। हम कह सकते हैं डू वी लाइक म्यूजिक, क्या हम संगीत पसंद करते हैं। तो आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए चल सकते हैं और डू और डज का यूज इनके साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डज का यूज कहाँ करेंगे, ही, सी, इट और एकवचन कर्ता के साथ में। इसमें एकवचन कर्ता आप जोड़ लीजिए, इसमें बहुवचन कर्ता जोड़ लीजिए, इनके साथ में जो है डू वाले में बहुवचन कर्ता जोड़ दीजिए, डज वाले में एक वचन कर्ता जोड़ी। तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, डज ही लाइक म्यूजिक, अब ही आ गया इसलिए डज हो गया। तो डज ही लाइक म्यूजिक, क्या वह संगीत पसंद करता है, या डज सी लाइक म्यूजिक, क्या वह संगीत पसंद करती है। तो जो भी है उसके लिए हम डज का यूज कर देंगे। आपके दोस्त का अगर नाम लिख लीजिए, मान लीजिए कि डज यशिका लाइक म्यूजिक, क्या यशिका जो है वो म्यूजिक पसंद करती है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स हम कैसे करेंगे, यस, सबसे पहले हम यस या नो लिखेंगे, यस लिखेंगे, यस लिखेंगे तो फिर आई, वी, यू, दे और डू, ये शॉर्ट आंसर में यस के जवाब में इस प्रकार से देंगे, यस, आई, वी, यू, दे और डू का यूज कर देंगे, यस, ही, सी, इट और डज का यूज कर देंगे। और ही, सी, इट करता है तो उसके साथ में डज लगा देंगे। अगर नो अगर आपको लिखना है, मान लीजिए किसी आंसर, किसी का आंसर, कोई प्रश्न आपसे किया गया और उसका आंसर आपको नो में देना है,
तो ये फ्रेमिंग क्वेश्चंस में भी आपके आएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन जब आप बनाएंगे उस समय भी आपके इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल जो है उत्तर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इससे जो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाइए। तो इसमें भी यस या नो वाले जो भी प्रश्न बनाएंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। नो वाले में कैसे बनेंगे, सबसे पहले नो लिखेंगे, आई वी यू दे डोंट, और उसके बाद में इनके साथ में लगा देंगे डोंट। एंड नो के बाद में ही सी इट अगर आ रहा है तो उसके बाद में लगा देंगे अपन डजंट। तो इस प्रकार से हम इनका यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, डू यू प्ले टेनिस। अब ये यस और नो के प्रश्न पूछे गए हैं अपने से कि क्या आप टेनिस खेलते हैं, तो इसका उत्तर दिया नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। अगर मैं कहता यस के जवाब में इसके यस आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों उत्तर हम इसके दे सकते हैं। इसी पर दूसरा प्रश्न क्या है, डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश। क्या आपके माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम यस दे डू, हाँ वे बोलते हैं, तो यस में जवाब देते दे डू। अगर नो में जवाब देते नो दे डोंट, नहीं वो नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज जॉर्ज वर्क हार्ड। क्या जॉर्ज कठिन परिश्रम करता है। अगर इसका यस या नो में बिल्कुल आप सही आंसर जो है आप देने का प्रयास करें कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा यस ही डज, क्योंकि यहाँ पर जॉर्ज एकवचन है इसलिए इसके साथ में क्या हो गया, डज हो गया। अगर इसका नो में आंसर देता तो मैं कह देता नो ही डजंट, नहीं वह कठोर परिश्रम नहीं करता है। नेक्स्ट है, डज योर सिस्टर लिव इन लंदन। क्या आपकी सिस्टर लंदन में रहती है। अब ये भी प्रश्न किया गया, डज योर सिस्टर एक वचन है इसलिए डज आ गया। तो अगर यस में जवाब देंगे तो हमारा आंसर हो गया, इसमें नो में जवाब दिया है पहले, नो सी डजन, नहीं वह नहीं रहती है। और अगर ये मान लीजिए यस में जवाब देना होता तो ये कि इसका आंसर हो जाता यस सी डज, हाँ वह रहती है। अब कुछ एक्सरसाइज आपके पास आ रही है, उन एक्सरसाइज को अपने को करना है। हम कैसे एक्सरसाइज को करेंगे, तो सबसे पहला देखिए, राइट क्वेश्चंस विद, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं डू एंड डज। डू और डज को लगाते हुए हमें कुछ प्रश्नों का निर्माण करना है। कैसे करेंगे देखिए, आई लाइक चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स जो है वो पसंद करता हूँ। एंड यू, अब उसके बारे में वो अगले ने प्रश्न किया है कि भाई मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ। अब तुम चॉकलेट पसंद करता है एंड यू, और तुम क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पर हो गया डू यू लाइक चॉकलेट्स, यानी जो प्रश्न बना, क्योंकि यू से इसने अपने पास सब्जेक्ट अगले ने दिया है, इस सब्जेक्ट के अनुसार अपने को क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया, तो यू का मतलब हो गया यू से पहले डू और डज का यूज हमने कर दिया। तो डू यू और लाइक, यहाँ पर आई नहीं आएगा क्योंकि आई की जगह हमने सब्जेक्ट क्या बदल दिया, यहाँ पर यू बदल दिया। तो डू यू लाइक चॉकलेट्स, क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बनाइए देखिए, आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ। एंड यू, और क्या तुम खेलते हो। अब यहाँ तुम खेलते हो तो वहाँ पर वही इसी प्रकार से प्रश्न जैसे ऊपर वाला प्रश्न बनाया था वैसे ही प्रश्न बनाते हुए चलिए। तो डू यू प्ले टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो। अब इसका आंसर मान लीजिए देना हो, यस आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। इस प्रकार से मान लीजिए इसके शॉर्ट आंसर देना हो तो इस प्रकार से हम आंसर भी देते हुए चल सकते हैं। टॉम प्लेज टेनिस, तब देखिए टॉम एक वचन है इसलिए एक वचन के साथ में प्लेज हो गया। टॉम प्लेज टेनिस, टॉम जो है वो टेनिस खेलता है। एन, और एन क्या करती है भाई, खेलती है कि नहीं खेलती है। तो एन, अभी एन भी एक वचन है, एन एक लड़की का नाम है। तो डज एन प्ले टेनिस, जब डज आ गया तो एन, डज एन से पहले, क्योंकि एन जो है एक लड़की का नाम है, आप किसी भी लड़की का नाम किसी भी लड़के का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं एक को, लेकिन होना चाहिए एक ही, क्योंकि एक वचन होगा तो ही डज का यूज करेंगे। तो डज एन प्ले टेनिस, यहाँ पर देखिए प्लेज नहीं हुआ, क्योंकि जब डज का यूज हो गया तो यहाँ पर सिर्फ प्ले का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू लिव नियर हियर, तुम यहाँ पास में रहते हो। एंड योर फ्रेंड्स, और तुम्हारे मित्र कहाँ रहते हैं। अब देखिए योर फ्रेंड्स बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर भी इसका डू और डज से बनाएंगे। तो डू योर फ्रेंड्स लिव नियर हियर, क्या आपके दोस्त यहाँ पास में रहते हैं। तो इसका आंसर यस या नो में भी हो सकता है, जो भी आप आंसर देना चाहें वो उसका आंसर बन जाएगा। यस दे डू, हाँ वे रहते हैं, और नो दे डोंट, नहीं वे नहीं रहते। नेक्स्ट देखिए, यू स्पीक इंग्लिश एंड योर ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए यू, तुम अंग्रेजी बोलते हो, योर ब्रदर, और तुम्हारा भाई। अब यहाँ पर योर ब्रदर जो है एक वचन हो गया, इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वो किससे बन जाएगा, आपका गैस साइज सही जाएगा बिल्कुल, डज से इसका प्रश्न, डज योर ब्रदर, सॉरी यू ब्रदर लिख गया यहाँ पर योवर करना है आपको, यहाँ पर योवर करना है। आर जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है, इसको आप सही कर रहे हैं। तो डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। अब कभी भी बहुत बार बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि केवल योवर लिख देते हैं,
जबकि मैं आपको बता दूं योर, माई, आवर जितने भी पजेसिव होते हैं उन पजेसिव के बाद जो अगला शब्द आता है वो उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए योर ब्रदर पूरा सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आर आप लिख लें, YOUR कर दें इसको, तो डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से इसका प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि योर ब्रदर एक वचन हुआ, अगर ब्रदर्स हो जाता तो डू हो जाता। नेक्स्ट देखिए, आई डू एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग एंड यू, मैं जो है हर मॉर्निंग में एक्सरसाइजेज करता हूँ और तुम, क्या तुम करते हो? तो यहाँ पर देखिए डू यू डू, यहाँ पर 2 बार आएगा डू, क्योंकि एक जगह ये जो डू शुरू में आया है वो डू है हेल्पिंग वर्ब, तो डू यू डू, और ये जो डू आया है वो है मेन वर्ब। डू मीन्स करना भी होता है, इसलिए मेन वर्ब के रूप में है। तो डू यू डू एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, क्या तुम प्रत्येक मॉर्निंग में एक्सरसाइजेज करते हो? तो यहाँ पर देखिए इसका यूज इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, शू ऑफन गोज अवे एंड पॉल, शू जो है प्राय दूर चली जाती है या चली जाती है, एंड पॉल, और पॉल क्या करता है भाई, जब पॉल भी एक वचन है तो पॉल एक वचन है, तो डज पॉल ऑफन गो अवे, यहाँ गोज नहीं होगा, फिर गो हो जाएगा, क्योंकि डज का यूज कर दिया, डज का यूज कर दिया तो यहाँ पर ऐसे ये क्या हो गया, हट गया, कि क्या प्राय जो है वो पॉल जो है वो चला जाता है। आई वॉन्ट टू बी फेमस, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, एंड यू, और तुम, तो यू आ गया तो डू से शुरू हो गया, डू यू वांट टू बी फेमस, क्या तुम फेमस होना चाहते हो? तो इस प्रकार से ये इसका प्रश्न अपना बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम करते हो। वर्क हार्ड का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। एंड सरोज, और सरोज क्या करती है, कठोर परिश्रम करती है, यानी कि तो सरोज एक वचन हो गया, तो एक वचन हो गया, तो इसका जो आंसर है यानी इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बन जाएगा, डज से। तो डज सरोज वर्क हार्ड, यहाँ पर वर्क्स नहीं होगा, यहाँ पर भी वर्क हार्ड ही हुआ क्योंकि यू से स्टार्ट था, करता यहाँ पर यू था, यहाँ पर सरोज हुआ, डज हो गया, इसलिए डज जो है लगने से यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ वर्क हार्ड ही हो जाएगा, वर्क हार्ड नहीं होगा। अब अपने को राइट क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न बनाने हैं, और प्रश्न बनाने से यूज द वर्ड इन ब्रैकेट्स, आपको डू और डज का यूज करते हुए प्रश्न बनाने, ठीक है, और पुट द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर, और इन जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको राइट ऑर्डर में भी लिखने हैं, सही क्रम में भी लिखने हैं। वेयर लिव योर पेरेंट्स, सबसे पहला अपने पास आया है कि आपके माता पिता, वेयर लिव कहाँ रहते हैं, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, तो इसको वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, क्योंकि योर पेरेंट्स बहुवचन है इसलिए डू हो गया। तो वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इन्फिनेटिव आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए, यू अर्ली ऑलवेज गेट अप, तुम सुबह जल्दी ऑलवेज हमेशा गेट अप उठते हो, तो इसका भी जो है वो प्रश्न क्या बन जाएगा, डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली, क्या तुम प्रतिदिन जो है वो जल्दी उठते हो, हमेशा जो है, सॉरी हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा जल्दी उठते हो। तो यहाँ पे देखिए डू सबसे पहले हो गया, यू करता हो गया, ऑलवेज हो गया, उसके बाद एंड गेट अप अर्ली ये बाद में जुड़ गया। इसका जो फ्रेम है, जो भी इसका क्रम है, वो क्रम अपन पहले एक टेबल में भी देख चुके हैं कि किस क्रम में अपने को इसको बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हाउ ऑफन TV यू वॉच, तो हाउ ऑफन WH वर्ड से स्टार्ट है इसलिए सबसे पहले इसी शब्द का यूज़ करेंगे। हाउ ऑफन डू यू है तो इसके लिए डू का यूज़ कर दिया। डू यू वॉच TV, प्राय तुम कितनी दफ़ा जो है, कितनी बार जो है वो TV देखते हो। यू वांट व्हाट फॉर डिनर, तुम डिनर के लिए क्या चाहते हो, तो यहाँ पर व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, व्हाट डू यू, क्योंकि व्हाट सबसे पहले लगेगा, फिर यू जो है वो सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले डू लग जाए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो व्हाट डू यू वांट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट हो गया, फॉर डिनर बचा हुआ है उसको बाद में जोड़ दिया। लाइक यू फुटबॉल, अब यू सबसे पहले है तो इसमें भी जो है डू यू लाइक फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल को पसंद करते हो, क्योंकि WH वर्ड कोई सा भी नहीं आया इसलिए डू और डज से इसका जो है प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि यू यहाँ पर करता है इसलिए डू से बन गया। नेक्स्ट देखिए, योर ब्रदर लाइक फुटबॉल, अब यहाँ पर योर ब्रदर एक वचन हो गया इसलिए प्रश्न बनाने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, डज का यूज़ करना। डज योर ब्रदर लाइक फुटबॉल, क्या तुम्हारा भाई जो है वो क्या पसंद करता है, फुटबॉल पसंद करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट यू डू इन द इवनिंग्स, तुम शाम को क्या करते हो, अब वही यू आ रहा है तो इसके साथ में डू का यूज़ हो गया। व्हाट डू यू डू, और वही डबल आएगा, पहले एक जगह डू है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यू के बाद में जो डू है वो मेन वर्ब के रूप में जो यूज हुआ है, तो व्हाट डू यू डू इन द
इवनिंग, तुम इवनिंग्स में क्या करते हो, शाम को समय में तुम क्या करते हो। योर सिस्टर वर्क हार्ड, तुम्हारी सिस्टर बहुत वर्क वेयर, तुम्हारी सिस्टर कहाँ काम करती है, तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। तो वेयर, योर सिस्टर एक वचन हो गया इसलिए डज हो गया। वेयर डज योर सिस्टर वर्क, तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर काम करती है। अब योर सिस्टर एक साथ आएगा, ध्यान रखिए ये करता पूरा है। टू द सिनेमा ऑफन यू गो, अब यू आ गया, यू आ गया तो इसके साथ में डू से यूज को स्टार्ट कर देंगे। डू यू ऑफन, और मैंने कहा था ऑफन जो है वो हमेशा इसके ऑफन ऑलवेज ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद लग जाएंगे। तो डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, क्या तुम जो है प्राय सिनेमा जाते हो। नेक्स्ट देखिए व्हाट मीन दिस वर्ड, सबसे पहले व्हाट और मीन दिस वर्ड इस मतलब का क्या मतलब है, तो व्हाट के साथ में क्या लग गया, डज लग गया। तो व्हाट डज दिस वर्ड मीन, क्योंकि दिस वर्ड जो है वो एक वचन है इसलिए डज का यूज यहाँ पर हो गया। ऑफन स्नो इट हियर, प्राय यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। तो बारिश होती है तो यहाँ पर देखो ऑफन स्नो इट हियर, इट आ गया, तो इट आ गया तो सबसे पहले डज का यूज करेंगे, डज इट ऑफन, उसके बाद ऑफन आ गया स्नो हियर, और स्नो का मतलब बर्फ गिरना। क्या यहाँ पर प्रायः जो है बारिश होती रहती है। गो यूजुअली टू बेड व्हाट टाइम यू, अब व्हाट टाइम यू, तो व्हाट टाइम सबसे पहले लग गया, यूज के बाद आ गया यूजुअली आ गया, व्हाट टाइम डू यू, और डू पहले लग जाएगा इसके। तो व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड, तुम जो है यूजुअली सामान्य रूप से अपने बिस्तर पर कब जाते हो, कब सोते हो, यानी तुम कब सोते हो। हाउ मच टू फोन न्यूयॉर्क इट कॉस्ट, न्यूयॉर्क में फ़ोन करने का कितना कॉस्ट लगता है। तो हाउ मच सबसे पहले आ गया। हाउ मच डज इट फोन, इट सबसे इट लग गया तो करता यहाँ पर इट है तो इसके साथ में डज हो गया। तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसके बाद मेन वर्ब आ गई कॉस्ट, टू फोन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में फ़ोन करने की कॉस्ट कितनी है। यू फॉर ब्रेकफास्ट हैव यूजुअली व्हाट, अब यहाँ व्हाट आ रहा है तो व्हाट सबसे पहले हो गया, तो व्हाट डू यू यूजुअली, उसके बाद आ गया हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम सामान्य रूप से ब्रेकफास्ट में क्या लोगे या क्या लेते हो। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द क्वेश्चंस यूज दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स को प्रश्नों को बनाते हुए अपने को क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। एक आ रहा है डू है, फिर दोबारा डू है, एंजॉय है, गो है, लाइक है, स्टार्ट है, टीच है, वर्क है, ये जो वर्ब दे रखे हैं उनका यूज करते हुए करना है और प्रश्न अपने को बनाना है। कैसे बनेंगे देखो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो इसने कहा आई वर्क इन ए शॉप, मैं एक जो है ग्रॉसरी शॉप में या जहाँ पर भी वो काम करता है वो उसने बता दिया। आई वर्क इन ए शॉप, मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ, वर्कशॉप लिखा हुआ है तो मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। नेक्स्ट दूसरा है देखो इट, यहाँ पर इट दो रहा है, इट्स ओके, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है, इस आंसर से में गड़बड़ है। जो ये आंसर दे रहा है, दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसमें जो आंसर इसने दिया है वो इट्स ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अगर हम दो तरह से प्रश्न, अगर इसको मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं तो इज इट ओके हो सकता था, इज इट ओके तो वो इसका आंसर होता है यस इट इज़ ओके, तो ये बन सकता था। अगर मैं इसको प्रश्न बनाता हूँ डू यू एंजॉय या डू यू लाइक इट, क्या तुम इसको एंजॉय करते हो, क्या तुम इसको पसंद करते हो, तो इसमें भी यस इट, यस आई डू, इस प्रकार से इसका जो है आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए व्हाट टाइम ब्लैंक इन द मॉर्निंग, इसलिए आगे दे रखा एट 9 o'clock, यानी तुम कितने बजे जो है ब्लैंक यहाँ पर देखते होगा। तो व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट, तीसरे में हो गया कि तुम कितने बजे रवाना होते हो, तो व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट होते हो, तो उसने आंसर दिया एट 9 o'clock, मैं 9 बजे रवाना हो जाता हूँ। फोर्थ है ऑन सैटरडेज, तो फोर्थ का अपना हो गया डू यू वर्क ऑन सैटरडेज, क्या तुम सैटरडे को काम करते हो, उसने कहा समटाइम्स, कभी कभी करता हूँ। फिफ्थ है हाउ टू वर्क, हाउ फिर ब्लैंक फिर टू वर्क, तो हाउ डू यू गो टू वर्क, तुम जो है काम पर कैसे जाते हो, तो यूजुअली बाई बस, तो कैसे जाते हैं, तो उसने कहा यूजुअली बाई बस जो है मैं जाता हूँ। छठा है फिर एंड योर हस्बैंड व्हाट, और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे पति, एंड व्हाट आगे छोड़ दिया इसने खाली, ही इज ए टीचर, इसका मतलब व्हाट डज ही डू, यानी तुम्हारे हस्बैंड जो है वो क्या करता है, हस्बैंड के लिए ही यूज कर दिया, ही यूज कर दिया तो डज हो गया, और डू का इसका करने के अर्थ में आ गया। तो व्हाट ये कह रहा है एंड योर हस्बैंड एंड व्हाट डज ही डू, और वो क्या करता है, क्योंकि हस्बैंड के बारे में पहले इसने बातें कर ली है। सातवां है व्हाट और खालिस्तान है, तो व्हाट ही टीच, वो क्या, व्हाट डज ही टीच, वो क्या पढ़ाता है, तो व्हाट डज ही टीच, वो क्या पढ़ाता है, तो उसने कहा साइंस पढ़ाता है।
एंड नेक्स्ट है हिज जॉब। इस जॉब के लिए कहा था कि डज ही एंजॉय हिज जॉब या डज ही लाइक हिज जॉब। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न बन जाएगा, क्या वो अपना जॉब को एंजॉय करता है, जॉब को पसंद करता है? तो यस ही लव्स इट, हाँ वह इसे बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। राइट शॉर्ट आंसर्स, यस ही डज और नो ही डजंट एटसेट्रा। इस तरह के शॉर्ट आंसर अपने को लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल है, डू यू वॉच टीवी ए लॉट? क्या तुम बहुत टीवी देखते हो? अब इसका उत्तर हो सकता है नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं देखता हूँ, और यस आई डू, हाँ मैं देखता हूँ। नेक्स्ट देखिए, डू यू लिव इन ए बिग सिटी? क्या तुम एक बड़े शहर में रहते हो? तो यस या नो दोनों में से इसके उत्तर यस आई डू, ये उत्तर हो सकता है। और फिर नेगेटिव में अगर इसका देंगे तो नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं रहता हूँ। तीसरा देखिए, डू यू ऑफन राइड ए बाइसिकल? क्या तुम प्राय बाइसिकल से राइड करते हो, सवारी करते हो? तो इसमें भी जो है दो तरह से, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूँ। अगर आप करते हैं तो आप कह देंगे यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। इसी बार फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डज इट रेन ए लॉट वेयर यू लिव? क्या तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ खूब बारिश होती है? अब इसके भी दोनों उत्तर बन सकते हैं, नो इट डजंट, नहीं ये नहीं होती है, यस इट डज, हाँ ये होती है। तो इस प्रकार से इसके प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू प्ले द पियानो? क्या तुम पियानो बजाते हो? यस आई डू, हाँ मैं बजाता हूँ, और नो आई डोंट, और मैं नहीं बजाता हूँ। इस प्रकार से दोनों प्रकार से इसके जो है आंसर अपन बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले इंग्लिश ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के और साथ ही साथ जो हमारे जो विभागीय जो आदेश हैं उनके संदर्भ में आपको जानकारी मिलती रहे, अपडेट होते रहें।